भारत में राष्ट्रवाद, जो कि क्लास 10th का ये आपको चैप्टर नंबर 4 का इतिहास का है, एक महत्वपूर्ण चैप्टर है जिसमें हम लोग को पढ़ना है भारत में राष्ट्रवाद। इसी को राष्ट्रीय आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। इसमें 3 चरण में इसका विभाजन किया गया था। प्रथम चरण में, जिसको उदारवादी या नरमपंथी के नाम से जाना जाता है, जो 1885 से लेकर 1905 ईस्वी तक इसका काल था। इसमें देखिए, इसमें क्या था कि सबसे पहले कांग्रेस का स्थापना हुआ था। कांग्रेस का स्थापना, जो जिसे इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस के नाम से भी जाना जाता है, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस के नाम से जाना जाता है, जिसको कांग्रेस का स्थापना कहते हैं। कांग्रेस का स्थापना होने का मुख्य उद्देश्य ये था कि भारत में जितने भी अंग्रेज सरकार थे, उसको क्या था कि भारत से यहाँ हटाना और भारत को एक स्वतंत्र राज्य स्थापित करना था, जिसके चलते भारत के अनेक व्यक्तियों द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किया गया था। इसमें सन 1883 ईस्वी में दिसंबर में इंडियन एसोसिएशन के सचिव, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सबसे पहले हुआ था 1876 ईस्वी में। 1876 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन का स्थापना हुआ था 1876 ईस्वी में, जिसको किए थे आनंद मोहन बोस, जिसको किए थे आनंद मोहन बोस। इन्होंने इंडियन एसोसिएशन नामक एक संगठन की स्थापना किया था 1876 ईस्वी में, जिसके सचिव थे ये खुद आनंद मोहन बोस थे। ने कलकत्ता में नेशनल कॉन्फ्रेंस नामक एक अखिल भारतीय संगठन बुलाया, यानी आनंद मोहन बोस द्वारा नेशनल कॉन्फ्रेंस नामक एक संगठन बुलाया गया था, अखिल भारतीय संगठन के नाम से बुलाया गया था, जिसका उद्देश्य था राष्ट्रवादी शक्ति को एकत्रित करना। राष्ट्रवादी शक्ति कहने का मतलब होता है कि जितने भी भारत के लोग हैं उसको एकजुट करना, और यहाँ से जितने भी देश पर, यानी भारत देश पर जितने भी लोग अधिकार किए हुए हैं उसको यहाँ से बाहर कर देना। ये राष्ट्रवादी शक्ति को एकत्रित करने के लिए इंडियन एसोसिएशन का सचिव आनंद मोहन बोस ने एक कॉन्फ्रेंस बुलाया था। उसके बाद एक व्यक्ति थे जिनका नाम था ए.ओ. ह्यूम नाम था, जिसको हार्मिट ऑफ शिमला के भी नाम से जाना जाता है। इन्होंने 1884 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना किया। यानी ए.ओ. ह्यूम एक व्यक्ति थे जो कि अंग्रेज था। ए.ओ. ह्यूम एक प्रकार का अंग्रेज अधिकारी था, अंग्रेज अधिकारी। इन्होंने 1884 से भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना किया। ठीक है। उसके बाद 25 दिसंबर से 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को पुणे में भारतीय राष्ट्रीय संघ का बैठक हुआ। जो भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना ए.ओ. ह्यूम किए थे, वो उन्होंने 1885 ईस्वी में इसका बैठक बुलाया। कब बुलाया था? 25 से 28 दिसंबर 1885 में। कहाँ बुलाया था? तो पुणे में भारतीय राष्ट्रीय संघ का बैठक बुलाया, प्रस्तावित हुआ। लेकिन पुणे में प्लेग बीमारी, प्लेग एक प्रकार का बीमारी था। पुणे में एक बीमारी फैला हुआ था जिसको हम लोग छुआछूत के नाम से भी जाना जाता है, इसको कहा जाता है। तो प्लेग बीमारी फैला हुआ था पुणे में। पुणे में बीमारी फैले होने के कारण क्या हुआ था कि इसका स्थान को परिवर्तित कर दिया गया था। यानी कोई भी प्लेग नामक बीमारी जब हो गया था तो जो बैठक हुआ था उसका स्थान को परिवर्तित कर दिया गया। परिवर्तित करने के बाद 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को ए.ओ. ह्यूम द्वारा मुंबई या बंबई के ग्वालियर टैंक, बंबई या मुंबई में ग्वालियर टैंक था, वहीं पे स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय था, यानी कॉलेज था। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज था जिसमें बैठक प्रस्तावित हुआ। बाद में जो बैठक हुआ उसको बाद में भारतीय राष्ट्रीय संघ, जो भारतीय राष्ट्रीय संघ था जिसका स्थापना ए.ओ. ह्यूम द्वारा किया गया था, इसका क्या हुआ? नाम बदल दिया गया, और नाम बदल के इसको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। इसका नाम बदल के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया तथा इसी दिन इसकी स्थापना दिवस क्या हो गई? मनाई जाती है। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुआ था। इसी दिन से इसको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम पड़ गया। पहले इसका नाम था क्या? पहले इसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ था। इसका नाम बदल के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम बदलने में सबसे ज्यादा भूमिका निभाए थे दादा भाई नौरोजी जो व्यक्ति थे भारत के इनको भारत का वृद्ध मैन कहा जाता है। इनको भारत का वृद्ध मैन कहा जाता है। वृद्ध मैन
भारत का वृद्ध मैन दादा भाई नौरोजी को क्या कहा जाता था? भारत का वृद्ध मैन, इनको नाम से जाना जाता था, जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय संघ, जो भारतीय राष्ट्रीय संघ था, इसका नाम बदल दिए थे, बदल कर क्या कर दिए थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो किए कौन थे? दादा भाई नौरोजी। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देखिए, इसकी स्थापना दिवस कब मनाई जाती है? 28 दिसंबर को, 28 दिसंबर को। उसके बाद भारत के वायसराय, देखिए भारत में उस समय भारत में एक अंग्रेज सरकार होता था, अंग्रेज सरकार होता तो उसको वायसराय या गवर्नर जनरल के नाम से जाना जाता था। तो उस समय जब 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था, उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन थे भारत के गवर्नर जनरल, ठीक है। उसके बाद भाग लेने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब स्थापना हो रहा था, उस समय इसमें यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय उसमें कुल 72 लोगों ने भाग लिया था, 72 लोगों ने उसमें भाग लिया था। इसके प्रथम अध्यक्ष थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी, जिसको बोला जाता है, शॉर्ट में कहा जाता है डब्ल्यू.सी. बनर्जी, यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी। इसके प्रथम अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, तथा इसके सचिव थे ए.ओ. ह्यूम के नाम से जाना जाता है। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किए थे ए.ओ. ह्यूम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 1885 में किसने किया था? ए.ओ. ह्यूम। और इसके अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। बड़ी मेहनत है।